ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। पत्रावली स्वामी विवेकानंद जी के पत्र संग्रह। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। केवल इतना ही कहता हूँ कि जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरा भाव भर जाएगा। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरी शक्ति भर जाएगी। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। पत्र संख्या 101 101 श्री अलसिंगा पेरुमाल को लिखित, संयुक्त राज्य अमेरिका, 1894। प्रिय अलसिंगा, काम आरंभ करो, शेष सब कुछ आप ही आप हो जाएगा। काम आरंभ करो, शेष सब कुछ आप ही आप हो जाएगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 श्लोक 22 वर्स नंबर 22। जो सब कुछ त्याग कर अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य समाहित व्यक्तियों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। यह भगवान की वाणी है, कवि कल्पना नहीं। अभी शुरू शुरू में पूजा पाठ प्रचार आदि के रूप में कार्य आरंभ कर देना चाहिए। सभी के मिलने के लिए एक स्थान चुन लो एवं प्रति सप्ताह वहां इकट्ठे होकर पूजा करो। साथ ही भाष्य सहित उपनिषद पढ़ो। इस तरह धीरे धीरे काम और अध्ययन काम और अध्ययन दोनों करते जाओ। तत्परता से काम में लगे रहने पर सब ठीक हो जाएगा। तत्परता से काम में लगे रहने पर सब ठीक हो जाएगा। अब काम में लग जाओ। जी का स्वभाव भाव प्रधान है। तुम समबुद्धि के हो, इसीलिए दोनों मिलजुल कर काम करो। काम में लीन हो जाओ। अभी तो काम का आरंभ ही हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए अमेरिका की पूंजी पर भरोसा न करो, क्योंकि वह एक भ्रम ही है। मैसूर एवं रामनाड के राजा तथा दूसरे और लोगों को भी इस कार्य में सहानुभूति हो, ऐसा प्रयत्न करो। भट्टाचार्य के साथ परामर्श करके कार्य आरंभ कर दो। केंद्र बना सकना बहुत ही उत्तम बात होगी। मद्रास जैसे बड़े शहर में इसके लिए स्थान प्राप्त करने का यत्न करो और संजीवनी शक्ति का चारों ओर प्रसार करते जाओ। धीरे धीरे आरंभ करो। पहले गृहस्थ प्रचारकों से श्री गणेश करो। धीरे धीरे वे लोग भी आएंगे जो इस काम के लिए अपना जीवन अर्पित कर देंगे। शासक बनने की कोशिश मत करो। सबसे अच्छा शासक वह है जो सबकी सेवा कर सकता है, मृत्यु पर्यंत सत्य पथ से विचलित न हो। हम काम चाहते हैं, हमें धन नाम और यश की चाह नहीं। कार्यारंभ इतना सुंदर हुआ है कि यदि इस समय तुम लोग कुछ न कर सके तो तुम लोगों पर मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं रहेगा। अपने कार्य का प्रारंभ अति सुंदर हुआ है, भरोसा रखो। जी को अपनी गृहस्थी के भरण पोषण के लिए कुछ करना तो नहीं पड़ता। फिर मद्रास में एक स्थायी स्थान का प्रबंध करने के लिए वह चंदा इकट्ठा क्यों नहीं करता?
मद्रास में केंद्र स्थापित करने के लिए जनता में रुचि पैदा करो और कार्य प्रारंभ कर दो। शुरू में प्रति सप्ताह एकत्र होकर स्तोत्र पाठ, शास्त्र पाठ आदि से प्रारंभ करो। पूर्णतः निस्वार्थ बनो, फिर सफलता अवश्यम भावी है। अपने कार्य की स्वाधीनता रखते हुए कलकत्ते के अपने श्रेष्ठ जनों के प्रति संपूर्ण श्रद्धा भक्ति रखना। मेरी संतानों को आवश्यकता पड़ने पर एवं अपने कार्य की सिद्धि के लिए आग में कूदने को भी तैयार रहना चाहिए। इस समय केवल काम काम काम, बाद में किसी समय काम स्थापित कर किसने कितना किया है यह देखेंगे। धैर्य, अध्यवसाय और पवित्रता बनाए रखो। यदि तुम वेदांत के आधार पर एक पत्रिका निकाल सको तो हमारे कार्य में सहायता मिलेगी। चुपचाप काम करो, दूसरों में दोष न निकालो। अपना संदेश दो, जो कुछ तुम्हें सिखाना है सिखाओ और वहीं तक सीमित रहो। शेष परमात्मा जानते हैं। कार्य के अग्रसर होने के लिए कुछ शोरगुल की आवश्यकता थी। वह बहुत हो चुका, देखते नहीं दूसरे लोग बिना किसी वित्ती के ही कैसे अग्रसर हो रहे हैं। दूसरे लोग बिना किसी भित्ति के ही कैसे अग्रसर हो रहे हैं। और इतने सुंदर तरीके से तुम लोगों का कार्य आरंभ हुआ है कि यदि तुम लोग कुछ न कर सके तो मुझे घोर निराशा होगी। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे। तुम सिंह तुल्य होगे। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। कायरता को पास न आने दो। मैं नहीं न सुनूंगा, समझे। मृत्यु पर्यंत सत्य पथ पर अटल रहकर मेरे कथनानुसार कार्यरत रहना होगा। फिर कार्य सिद्धि अवश्यम भावी है। इसका रहस्य है गुरु भक्ति, मृत्यु पर्यंत गुरु में विश्वास। क्या यह तुम में है? मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह तुम में है और तुम्हें यह भी विदित है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसलिए काम में लग जाओ, सिद्धि अवश्यम भावी है। इसका रहस्य है गुरु भक्ति, मृत्यु पर्यंत गुरु में विश्वास। क्या यह तुम में है? मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह तुम में है और तुम्हें यह भी विदित है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसलिए काम में लग जाओ, सिद्धि अवश्यम भावी है। तुम्हें पग पग पर मेरा आशीर्वाद है। मेरी प्रार्थना सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। मेल से काम करो, हर एक के प्रति सहनशील रहो। सभी से मुझे प्रेम है, सदैव मेरी दृष्टि तुम पर है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अभी तो आरंभ ही है। तुम जानते हो न कि मेरे यहाँ थोड़े से काम की भारत में बड़ी गूंज सुनाई दे रही है। इसलिए मैं यहाँ से जल्दी नहीं लौटूंगा। मेरा विचार स्थायी रूप से यहाँ कुछ कर जाने का है और इस लक्ष्य को अपने आगे रखकर मैं प्रतिदिन काम कर रहा हूँ। दिन प्रतिदिन अमेरिका वासियों का मैं विश्वास पात्र बनता जा रहा हूँ। अपने हृदय और आशाओं को संसार के समान विस्तीर्ण कर दो। अपने हृदय और आशाओं को संसार के समान विस्तीर्ण कर दो। संस्कृत का अध्ययन करो, विशेषकर वेदांत के तीनों भाष्यों का।
तैयार रहो, क्योंकि भविष्य के लिए मेरे पास बहुत सी योजनाएं हैं। आकर्षक वक्ता बनने का प्रयत्न करो, लोगों में चेतना का संचार करो। यदि तुम में विश्वास होगा तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यही बात कीड़ी से कह दो, बल्कि वहां के मेरे सभी बच्चों से कह दो। यदि तुम में विश्वास होगा तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यही बात कीड़ी से कह दो, बल्कि वहां के मेरे सभी बच्चों से कह दो। समय पाकर वे बड़े बड़े काम करेंगे, जिसे देखकर संसार आश्चर्य करेगा। समय पाकर वे बड़े बड़े काम करेंगे, जिसे देख संसार आश्चर्य होगा। निराश ना हो और काम करो। मुझे कुछ काम करके दिखाओ। एक मंदिर, एक प्रेस, एक पत्रिका, या हम लोगों के ठहरने के लिए एक मकान। यदि मद्रास में मेरे ठहरने के लिए एक मकान का प्रबंध न कर सके तो फिर मैं वहां कहाँ रहूंगा? लोगों में बिजली भर दो। चंदा इकट्ठा करो एवं प्रचार करो। अपने जीवन के ध्येय पर दृढ़ रहो। अभी तक जो कार्य हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इसी तरह और भी अच्छे और उससे भी अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़े चलो। मेरा विश्वास है कि इस पत्र के उत्तर में तुम लिखोगे कि तुमने कुछ काम किया है। लोगों से लड़ाई न करो, किसी से वैर भाव मोल न लो। यदि नत्थू खैरे जैसे लोग ईसाई बनते हैं तो हम क्यों बुरा माने? जो धर्म उन्हें अपने मन के अनुकूल जान पड़े उसका अनुगामी उन्हें बनने दो। तुम्हें वाद विवाद में पड़ने से क्या मतलब? लोगों के भिन्न मतों को सहन करो। अंततो गत्वा धैर्य, पवित्रता एवं अध्यवसाय की जीत होगी। अंततो गत्वा धैर्य, पवित्रता एवं अध्यवसाय की जीत होगी। तुम्हारा विवेकानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।